बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आज हम इस तारतम वाणी की जो महत्ता है उसको जानें कि यहाँ के बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, जबकि इस संसार के जो मालिक हैं उनको भी इस तारतम वाणी के बारे में आज तक पता नहीं चला। तो कहते हैं कि बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़ेरे हो गए पर काहू ने जान। हे मेरे बेहद के सुंदर साथ जी, यानी कि परमधाम की आत्मा, मैंने तुमको बेहद की वाणी बताई है। ये कौन बता रही हैं? इंद्रावती जी, जिनके तन के अंदर परमात्मा की पांचों शक्तियां विराजमान, जिसे आज तक बड़े बड़े यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो गए, पर किसी को भी इस तारतम वाणी के बारे में आज तक नहीं पता चला। तो बताइए, जब इस संसार के जो मालिक हैं ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी, जब उनको ही अगर नहीं पता चला तो इस संसार के लोगों को कैसे पता चलता कि वो पूर्ण परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। आज इस ज्ञान से ही तो आज हमें पहचान हो रही है, क्योंकि ये तारतम वाणी अगर आई तो आज संसार में परमात्मा की पहचान ही नहीं, तो अगम निगम साकार निराकार कह के संसार ने छोड़ दिया। तो तभी तो कह रहे हैं कि इस तारतम वाणी से आज हमें परमात्मा के स्वरूप की, उनके धाम की सारी पहचान यहाँ पर हमें मिल रही है। उपाय किए अनेकों पर काहू ने लखानी, ए वाणी निज बुध बिना न जाए पहचानी। कह रहे बहुतों ने उपाय किया, बहुतों ने खोज की, पर किसी को भी पहचान नहीं हुई। ये वाणी निज बुद्धि बिना, निज बुद्धि का मतलब है इस संसार में दो तरह की बुद्धि है, एक सपने की बुद्धि, एक जागृत। सपने की बुद्धि जो इस संसार की, और जागृत बुद्धि उस परमधाम की। इस जागृत बुद्धि को, ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि भी तो जागृत ही चाहिए। तो कह रहे हैं कि बिना जागृत बुद्धि के इस तारतम वाणी की पहचान नहीं हो सकती। यह अखंड ज्ञान जागृत बुद्धि के बिना कोई पहचान नहीं सकती। कि जब तक इस संसार में इस जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं आया और जागृत बुद्धि नहीं आई, इस ज्ञान के बारे में किसी को पहचान नहीं। जबकि ग्रंथों में तो पहले से ही लिखा हुआ है, क्या रामायण, क्या गीता, क्या भागवत, क्या पुराण, क्या कुरान, क्योंकि परमात्मा सबका एक है। ने तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद वाणी। भगवान जी यानी विष्णु भगवान, महादेव जी यानी शंकर जी। इस ब्रह्मांड में 6 शास्त्रों के बड़े बड़े ज्ञानी आए, किंतु वह भी पार के ज्ञान को नहीं जान सके। यहां तक कि शंकर भगवान भी नहीं जान सके, तो उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा। ये बताया ना कि भगवान जी का मतलब है विष्णु भगवान, और महादेव जी यानी कि शंकर जी, वो भी नहीं पहचान पाए। तो वो विष्णु भगवान से पूछ रहे हैं शंकर जी। विष्णु कहे शिव जी सुनो तुम पूछत हो जे है, आद करके अवलो अगम कहियत है ए है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे शंकर जी सुनो, जो तुम पूछ रहे हो उसे जब से सृष्टि बनी है आज तक सबने अगम निगम ही कह दिया। परमात्मा अगम का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और वहां तक कोई जा नहीं सका। तभी तो कहते हैं इस तारतम वाणी की पहचान आज इस संसार में हो रही है कि तारतम वाणी क्या है, क्योंकि ये परमात्मा के स्वरूप की, धाम की सारी पहचान हमें इसी संसार में कराती है, जो आज यहाँ तक त्रिदेवा भी नहीं जान पाई थी।
जो इस ब्रह्मांड के मालिक कहे जाते हैं। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तितकाहू ने सुनी, खोज खोज खोजी तके 14 लोक के धनी। करोड़ों ब्रह्मांड हो गए, उनमें लोगों ने भी खूब खोजा, यहाँ तक कि 14 लोगों के ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोज खोज कर थक गए, पर बेहद का एक वचन भी नहीं पा सके। अब किसी को संशय होगा जी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता होगा, तो त्रेता में राम भगवान जो लीला की थी राम भगवान ने, वो विष्णु भगवान थे, तो वो क्यों कह रहे हैं कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। बताइए, विष्णु भगवान की लीला थी, क्यों कह रहे हैं कि मैं उस नाम की महिमा में राम भी नहीं गा सकता। देखो, फिर पूछे शिव विष्णु को कहे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए इन और। फिर शंकर जी ने विष्णु भगवान से पूछा कोई दूसरा ब्रह्मांड भी है, और दूसरे ब्रह्मांड की हकीकत को इस ब्रह्मांड में कैसे पाए, जबकि ग्रंथों में लिखा है कि अक्षर ब्रह्म जो पार ब्रह्म की ही सत्ता के जो स्वरूप है, एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे बनाते और मिटाते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जो पार ब्रह्म की जो ब्रह्म लीला हुई है वो केवल इसी ब्रह्मांड में हुई है और ब्रह्मांडों में नहीं है। और ये ब्रह्म लीला भी इस बार पहली बार हुई है, ना पहले कभी हुई ना बाद में कभी होगी। ब्रह्मांड बनते और मिटते रहेंगे, केवल इसी ब्रह्मांड में अब जो समय चल रहा है 400 वर्ष से अब तक ये ब्रह्म लीला चलती है। अब ये बात तो शिव जी जाहिर इत है कई भांत, ठोर ठोर कही वचन ये जो भेद कल्पांत। विष्णु भगवान जी उत्तर देते कि शंकर जी यह तो स्पष्ट है कि शास्त्रों में इसका वर्णन है, बताया नहीं ग्रंथों में पहले से वर्णन है कि ऐसे ब्रह्मांड एक नहीं है, करोड़ों हैं, और करोड़ों उसमें ब्रह्मा जी विष्णु भगवान और शंकर जी, लेकिन अखंड इस ब्रह्मांड में पहली बार होंगे। नहीं तो त्रिदेवाओं का भी लय होता है और जन्म भी होता है, और ब्रह्मांड का बनना और मिटना लिखा है। जबकि अब इस ब्रह्मांड में अभी सब कहते हैं ना कि कलयुग में महाप्रलय आएगी, तो महाप्रलय के बाद फिर से ब्रह्मांड बनेगा, यानी कि तो मिट जाएगा, लेकिन उनमें ब्रह्म लीला नहीं होगी। ब्रह्म लीला केवल इसी ब्रह्मांड में, इसीलिए तो इस 28वें कलयुग को ग्रंथों में धन्य धन्य कहा गया। सुख जी और सनकादिक के और भी साध, तिन खोज खोज के यूं कहिया ये तो अगम अगाध। सुखदेव जी जिन्होंने भागवत पुराण के अंदर परमात्मा की पहचान को लिखी है, सनकादिक ऋषि जिनको मानसिक पुत्र बोला है ब्रह्मा जी के, तथा अन्य कई साधुओं ने खोज की तथा बताया कि बेहद का ज्ञान किसी ने नहीं जाना, यानी कि पहचान ही नहीं किसी, वह बहुत गहरा है और भारी है। आज दुनिया क्या कर्मकांड की भक्ति में लग रही है। अब हमने मूर्ति पे जाके जल चढ़ा दिया, हम अपने घर आगे में क्या मिला, जल चढ़ा जल है वो के चला गया, लेकिन ज्ञान से हमें परमात्मा की पहचान हो रही है, अपनी पहचान हो रही है, संसार की पहचान हो रही है कि संसार मिथ्या है। जब तक है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, यानी कि परमात्मा के सत्य और सब मिटने वाला है, तो ज्ञान से तो पता चल रही है। एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आप नेक भी जाहिर ने हुई अंगी दिए कई ताप। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से यही तो पूछा था कि तुम किसका ध्यान करते हो, लेकिन विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए थे मैं किसका ध्यान करता हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान खुद कह रहे कि मेरे मुख में शब्द ही नहीं मैं किसका ध्यान करता हूँ, केवल उनको ये पता है कि मेरे इस ऊपर कोई है। इसी बात को पूछने के लक्ष्मी जी ने तो जब विष्णु भगवान नहीं बता पाए तो उन्होंने 7 कल्पांतर तपस्या की थी। वेद का एक सुनने के लिए लक्ष्मी जी ने अपने शरीर को कई प्रकार का कष्ट देकर 7 कल्पांत तपस्या की,
फिर भी भगवान विष्णु उनको एक शब्द भी नहीं बता सके। देखो, सोरस ब्रिज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया जो कहे वेद अगम। देखिए, इस ब्रह्मांड की मालकिन के ना लक्ष्मी जी, वो परमात्मा की पहचान के एक शब्द नहीं सुन सकती थी। और जो ब्रिज के अंदर जो गोपियां थी वो आत्माएं तो थी। कहते उन्होंने किसनी सुगमता से उस परमात्मा को पा लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर पार्वती की शक्ति ने 11 साल और 52 दिन की लीला की थी द्वापर के अंदर। उन्होंने कोई जप नहीं दिया, ना कोई माला जपी थी, केवल प्रेम भक्ति के द्वारा। तो करे कि प्रेम लक्षणा भक्ति से हम परमात्मा पहुंच सकते हैं, और कर्म कांड की भक्ति से हम 14 लोक के अंदर ही भटकते रहेंगे, हमें पार की सुध मिल ही नहीं सकती। ये कैसे भव से पार जा सकते हैं? इसलिए कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति हमें करनी चाहिए। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति करेंगे तो हम भव से पार हो सकते हैं। अवलोकाहु ने जाहिर श्री धाम के धनी, खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। आज तक किसी को भी यह ज्ञान नहीं हुआ कि उन सखियों यानी आत्माओं के साथ उनकी आत्मा के धनी इच्छा अनुसार खेले। ये द्वापर की बात हो रही है। और ये भेद भी किसी को जाहिर नहीं हुआ कि वो गोपियां कौन थी। दुनिया माला तो जप रही है आज उनके नाम की, आज क्यों नहीं जप रहे ब्रिज के अंदर? आज भी तो वो कार्य कन्या होंगे। क्या कारण है? क्या किसी को पता चला? इस तारतम वाणी से तो आज पता चला कि जिन गोपियों के नाम की संसार माला जप रहे वो आत्माएं थी जो ब्रिज रास खेल करके परम धाम वापिस गई थी। जब उनकी इच्छा जन्म मरण का खेल सुख दुख का नहीं पूरी हुई थी, फिर से कलयुग में आई। इसलिए 28वें कलयुग की बहुत भारी ग्रंथों में मान्यता लिखी हुई है कि आत्माएं संसार में खेल देखने आई हुई। साथ ही 6 सुपन में खेल माए आया, बेहते पिवाए के बेहद साथ खिलाया। सुंदर साथ ने यानी कि परम धाम की आत्माओं ने खेल देखने की इच्छा की थी, उसके अनुसार वे खेल देखने आए, और उनके धनी ने बेहद से आकर बेहद की आत्माओं को ही अपने संग खिलाया। तभी तो कहा था, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि ब्रिज के अंदर जो गोपिकाएं थी उनके साथ जो कुंवारी कन्याएं जो खेलती थी, बताया था ना पहले, उनके साथ जो खेलती थी उन्होंने कहा कि हमारे साथ लीला करो। जब उनके कपड़े जो वो स्नान कर रही थी जमुना जी में, तो कृष्ण के रूप में जो शक्ति आई हुई थी वो पेड़ पे लेके उनको चढ़ गई उनके वस्त्रों को। तो उन्होंने कहा था कि हमारे वस्त्र दे दो, कि तुम वचन दो कि तुम आज नग्न स्नान नहीं करोगी। तो उन्होंने कहा था कुंवारी कन्याओं ने कि आप हमें ये वचन दो कि हमारे साथ भी लीला करोगे। तो उन्होंने कहा था लीला तो होगी लेकिन मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने लीला तो अपनी आत्माओं के साथ की थी। जमुना तट पे जाना, गैया चरा के आना, कुंवारी कन्याएं जो गोपियों के रूप में थी वो जल भरने जाती थी अपने कृष्ण के साथ अपनी लीला करने के लिए। तो संसार जान पाया इस चीज को। उन्होंने संसारिक कन्याओं के साथ नहीं की थी, अपनी आत्माओं के साथ लीला की। ए वानी हम बिना और ने काहू ने होवे, आधा लोग ने पाइए जो जीव अपना खोवे। इस वाणी का ब्रह्म सृष्टि यानी आत्माओं के बिना किसी को आधा शब्द भी प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, किसी को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आत्म भाव लेंगे ही नहीं, वो हमारे अंदर प्रेम आएगा ही नहीं, तो कैसे प्राप्त कर सकते? भले वह सारी तपस्या करने में अपने आप को भी समाप्त कर, कि कर्मकांड वाली भक्ति से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता जब तक हम प्रेम लक्षण भक्ति नहीं आत्म भाव लेके में उसकी अंगना। क्योंकि प्रेम लक्षण भक्ति के अंदर कोई मांग नहीं होती है। जैसे आज हम दुनिया वाली भक्ति करते हैं कि इतने का मेरा ये काम कर दे तो प्रसाद बांट दूं, ये कर दे तो मैं इतने का भंडारा करा दूं। लेकिन परमात्मा को पाने के प्रेम लक्षण भक्ति करने के लिए मांगने की जरूरत नहीं, केवल प्रेम तू मिलो और कुछ ना। इसलिए कहते हैं प्रेम लक्षण भक्ति करनी चाहिए। साथ देखने आया पीऊ इच्छा कर, बेहद धनी साथ को खेला वे चित धर।
और सुंदर साथ यानी कि परम धाम की आत्मा खेल देखने की इच्छा लेकर आए और अपने धाम धनी अपने बेहद के साथ को इच्छा के अनुसार खेल खिलाते कि परम धाम के अंदर जिन आत्माओं ने जो इच्छा की थी उसी के अनुसार इस संसार में उनको खेल दिखा रहे हैं। ले चलसी सब साथ को पार बेहद घर, पीछे अवतार बुद्ध को सब करसी जाहिर। धामधनी अपने सुंदर से यानी परम धाम की आत्माओं को हद के पार बेहद, बेहद के बाद परम धाम लेकर जाएंगे। उसके बाद जागृत बुद्धि के अवतार इस ज्ञान को 14 लोकों में जाहिर करेंगे और ये ज्ञान 14 लोकों को जीव जो हैं उनको सबको ज्ञान ही मिलेगा। आज सब अपना अपना तन लेके बैठे, कोई कह रहा मैं हिंदू, कोई कह रहा मुस्लिम हूं, कोई अमीर, कोई गरीब, बस इसी में फंसे हुए संसार से। लेकिन 14 लोगों को जीवों को यही ज्ञान मिलेगा। लास्ट बैकुंठ जाए विष्णु को सब देसी खबर, विष्णु को पार पहुंचावसी सब जन सचराचर। ये ज्ञान आज जिन जीवों ने तपस्या करके मांगा है, परमात्मा की मेहर से अपने आप उनके पास तक पहुंचा है। लेकिन जिन्होंने इस ज्ञान को पाने के लिए कोई तप नहीं किया, कुछ नहीं किया, या बताने पर भी इच्छा जाहिर नहीं की, ये ज्ञान लास्ट में यानी कि अंत में जब महाप्रलय होगी और जब विष्णु भगवान को जब तारतम्य मिलेगा तो पूरे संसार में एक पल में ही मिल जाएगा। जैसे मान लो अमेरिका में कोई चीज हो रही है, टीवी पे देख रहे हैं, एक पल में खबर आ जाती है पूरे संसार में। ऐसा ही ये ज्ञान जब विष्णु भगवान को मिलेगा तो तुरंत ही 14 लोक के जीवों को मिल जाएगा। फिर किसी को अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं। और जैसे पेड़ की जड़ में अगर हम पानी देते हैं तो हरियाली सारे पेड़ पे आती है, हर पत्तों पर छिड़कना नहीं पड़ता है, क्योंकि जड़ ही पेड़ की मूल है। ऐसे ही सबके अंदर विष्णु भगवान का अंश है। जब विष्णु भगवान को तारतम्य मिलने लगा तो सबको एक साथ तारतम्य मिल जाएगा और 14 लोक के जीवों को अखंड मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन कैसे कैसे 14 लोक को जीवों को अखंड मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन कैसे कैसे उनको वैष्णव का सुख मिलेगा वो हम आगे समय मिलेगा तो आपको हम बताएंगे। प्रणाम जी।